after a long 16 years wait, government at least realized that is a national issue. But it is concerned with the lives of our armed forces. I am quite contented the way government has taken this the view. Of course, after 16 years, these are all technical hurdles. I'm only scientist. Only I don't understand much about legal implications. Our Honorable Supreme Court of India will take appropriate action. I'm quite optimistic, and I pray things go in a smooth way. Any party in power, they did not care at all about this sensitive case, and Pakistan got emboldened. And you know, but Pakistan dared to chop off heads of our two brave soldiers in the past, and Indian government was only a silent spectator to that. It did not do any concrete action on that, but it was a very sad commentary on the part of Indian government. We don't have any clear, concrete policy towards this mischievous neighbor. That is Pakistan. देखिए, जो काम किया उन्होंने ये सबके सामने जाहिर है कि किसानों की जमीन छीनकर उसको सेठ साहूकारों को देने की कोशिश की है। जो बिल्डर्स हैं उनके हक में कानून बनाने की कोशिश की है। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इससे देश संतुष्ट नहीं है। तो अच्छे दिन तो बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए आ रहे हैं और गरीब लोगों के लिए परेशानी के दिन आ गए हैं। और इससे जो सर्विस टैक्स बढ़ा है, इससे सारी चीज़ों की कीमतों में एक उछाल आएगा और लोगों को दाल रोटी, नमक रोटी, प्याज रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के तो निश्चित रूप से बुरे दिन शुरू हो गए हैं और लंबे समय तक कांग्रेस के बुरे दिन ही रहेंगे, क्योंकि अच्छे दिन इस देश के गरीब आदमी के आए हैं जिसका हमने 1 रुपये महीने के हिसाब से 2 लाख का दुर्घटना बीमा किया है, 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसका 2 लाख का जीवन बीमा किया है। और जो गांव में किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो स्वरोजगार करना चाहता है, जिसके पास स्किल है, हुनर है, उसके लिए 20,000 करोड़ के हिसाब से मुद्रा बैंक है। तो अच्छे दिन उसके अभी तक की सभी सरकारों ने ये मत बनाया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी युद्ध के मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों कॉमनवेल्थ के देश हैं और उसमें एक प्रावधान है कि कॉमनवेल्थ के देश एक दूसरे के खिलाफ कंपल्सरी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी मत के अनुसार हमारे विदेश राज्य मंत्री ने भी संसद में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया और इसी मत के अनुसार जो हलफनामा यूपीए सरकार ने दाखिल किया था उसी को हमने दोहराया था। लेकिन आज हमारी सरकार ने इस मत पर पुनर्विचार किया है और ये कहा है कि सौरभ कालिया को जिस तरह की यातनाएं दी गई वो एक अपवाद स्वरूप स्थिति निर्मित करती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाएंगे।